हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। नीलेट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज कर दिया गया है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ही आपकी भर्ती है, परमानेंट जॉब रहेगी। एंड नीलेट का जो फुल फॉर्म होता है ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, नाम सुना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कोर्स इसका है वो है ट्रिपल सी कोर्स। ट्रिपल सी कोर्स नीलेट्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये कोर्स करवाया जाता है, तो आप सभी ने नीलेट का नाम सुना होगा। तो यहीं पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके लिए कि फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट आपकी रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई हैं। एंड इसमें आपकी ऑफिशियल साइट इसमें 3 दी गई हैं। 3 में से किसी भी एक साइट पर आप जाकर के इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आगे हम जानेंगे। आप पहले ये वेबसाइट देख लीजिए अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर 4 वेबसाइट यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि नीलेट में आपके लिए इस पोस्ट पर भर्ती रिलीज हुई है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च 2025। 18 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट, स्केल ऑफ पे, ये आपकी आई थिंक यहाँ पर जो लास्ट डेट है इसी डेट से देखी जाएगी, जो एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 78 हैं। 78 टोटल वैकेंसीज हैं। एंड इसमें लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर बीई, बीटेक, एमएससी इन एनी वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। तो आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो या एमएससी किया हो, किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ये जो आपको मेंशन किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी से भी आपने किया हुआ है बीई, बीटेक या एमएससी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है और ये 30 साल आपकी जो क्लोजिंग डेट है 18 मार्च, इस डेट से देखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। डिटेल ऑफ वैकेंसी, तो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 78 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। अपर एज लिमिट का हमने देख लिया। अब जो अपर एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनके लिए जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन रहता है वो आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप एक एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो 3 साल की मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जनरल तो 10 साल है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 15 साल और ओबीसी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी तो 13 साल की। 10 to 15 ईयर का आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी, तो ये आपका पर्सन सिलेक्टेड में भी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, जहां पर भी इनके ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर आपको पोस्टेड किया जा सकता है। चॉइस ऑफ सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होगा तो कैंडिडेट शैल इंडिकेट देयर चॉइस फॉर सेंटर ऑफ फॉर रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिटीज लिस्ट बिलो। तो यहाँ आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा, अगरतला, बेंगलोर, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू,
कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, इनमें से कोई भी एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है, ओएमआर बेस्ड होगा, सीवीटी नहीं है। टेक्निकल एंड जेनरिक एरिया से एंड ड्यूरेशन इसका 3 घंटे का रहेगा। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यूज टाइप। 65% तो आपके टेक्निकल एरिया जो स्ट्रीम्स है आपकी उससे आएगा और 35% आपका जेनरिक एरिया जैसे जनरल अवेयरनेस वगैरह इससे क्वेश्चन किए जाएंगे। एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 120 प्रश्न है तो हर एक प्रश्न को 1 नंबर का रहेगा और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। अब क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जामिनेशन में कितना परसेंटेज लाना जरूरी होगा, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50% लाना जरूरी है, अगर आप ओबीसी हैं तो 40% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 30% लाना जरूरी रहेगा। बाकी आप जेनरिक एरिया के सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं जैसे कि लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, ये रहेगा। बाकी आपका 65% आपका जो डिसिप्लिन है जिस सब्जेक्ट से है उससे रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली, तो कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। 17 फरवरी से लेकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 18 मार्च रखी गई है, सो 18 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट इनके लिए फीस माफ है, लेकिन जनरल एंड ओबीसी जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इनके लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया से। सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे वो हमने देख लिया है। बाकी यहाँ पर आप दिया गया है आपको ईमेल आईडी, तो कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इंटरेस्टेड हो, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस में माफ है, तो आप फीस पे नहीं करनी है, तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिए। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।